हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। हमारे पास एक जनरल लाइन अगर गिवन होगी तो उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस प्रोसेस को आज हम सीखेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए सबसे पहले कि जब हमारे पास एक जनरल लाइन गिवन होगी तो उसके पैरेलल लाइन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो लाइन है वो जनरल लाइन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वस टू 0। ये हमारे पास एक जनरल लाइन की इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब इस जनरल लाइन के पैरेलल हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जब हम दूसरी लाइन फाइंड करेंगे इस लाइन के पैरेलल, तो दो लाइन जब पैरेलल होती है हमारे पास, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, ठीक है। अब ये L1 के पैरेलल कौन है, L2 है, तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो सबसे पहले हम इस लाइन का क्या फाइंड कर लेते हैं, स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट लाइन का स्लोप, जनरल जो इक्वेशन होती है हमारे पास उसमें जो लाइन का स्लोप होता है वो हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वस टू टेन थीटा। क्या होता है, m इज इक्वस टू टेन थीटा। और यहां पे जब हमें गिवन होती है, लाइन गिवन होती है a और b, तो ये टेन थीटा हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस a अपॉन बी। यानी ये कह सकते हैं कि m a अपॉन बी क्या आएगा हमारे पास, माइनस a अपॉन बी। तो ये क्या हो गया, जनरल लाइन का स्लोप हो गया। अब हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन फाइंड करनी है, कौन सी, L2। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन फर्स्ट, यानी फर्स्ट लाइन के पैरेलल लाइन हम फाइंड करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास y इज इक्वस टू एम एक्स प्लस सी वन, ठीक है। y इज इक्वस टू एम वन एक्स प्लस सी वन, ये जो हमारे पास लाइन है वो फर्स्ट लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये हमने ले लिया यहाँ पे। तो इक्वेशन हमेशा लाइन की आती है x और y में। अब हमें क्या चाहिए, m1 चाहिए और c1 चाहिए। अब वो किस तरीके से फाइंड होगा, तो ये लाइन हमारे पास कौन सी हो गई, सेकंड लाइन हो गई, ठीक है। लाइन फर्स्ट और ये लाइन सेकंड। अब यहां पे देखो इस लाइन का स्लोप है, फर्स्ट लाइन का स्लोप वो हमारे पास है माइनस a अपॉन बी, और इसमें हमने स्लोप लिया है m1। तो ये m1 किसके इक्वल होगा, m के। तो सिंस m इज इक्वस टू m1, यानी ये दोनों स्लोप आपस में क्या होंगे, इन दोनों लाइंस के स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, m1 की माइनस a अपॉन बी, ठीक है, क्योंकि दोनों स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका स्लोप आ गया हमारे पास माइनस a अपॉन बी। अब ये स्लोप है ना, वो लाइन सेकंड में यूज कर लेंगे। तो बाई लाइन सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वस टू माइनस a अपॉन बी एक्स प्लस सी वन। ये हमने स्लोप यहां पे क्या कर दिया, पुटअप कर दिया। अब यहां से देखें y इज इक्वस टू, एलसीएम ले लें हम इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा, बी वाई इज इक्वस टू माइनस ए एक्स प्लस बी सी वन। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो हो गया ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस बी सी वन इज इक्वस टू 0, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई माइनस बी सी वन इज इक्वस टू 0। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लेट माइनस बी सी वन इज इक्वस टू लैम्डा ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कुछ भी होगी उसको हम क्या लिख लेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी से लिख लेंगे, ठीक है ना। तो वो कौन है, लैम्डा। तो हमारे पास जो लाइन हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वस टू 0। यहाँ पे ये जो लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, यही हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन है। किसके पैरेलल, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास लाइन क्या है, ए एक्स
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन हमारे पास कौन सी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन हमारे पास, L1 लाइन है। ठीक है, अब जो हमारे पास लाइन आई इस लाइन के पैरेलल, वो हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये लाइन हमारे पास कौन सी है, L2। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल लाइन है। और इसके पैरेलल लाइन हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अब आप ऑब्जर्व करें दोनों लाइन के अंदर कि हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन लेनी है, तो हमें क्या चेंज करना है इस लाइन में, सिर्फ सी को क्या करना है, चेंज करना है। उसको हम क्या ले लेंगे, लैम्डा ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक कांस्टेंट बदल देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें साथ में क्या मिलेगी, कंडीशंस मिलेंगी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जनरल लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके पैरेलल लाइन लेनी है तो सिर्फ सी को क्या करना है, चेंज करना है। उसको हम क्या लिख लेंगे, लैम्डा लिख लेंगे। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम पैरेलल लाइन फाइंड कर लेंगे। अब जब इक्वेशन फाइंड करेंगे तो लैम्डा लिखने से ही पैरेलल नहीं होगी, इसकी वैल्यू भी चाहिए। उसके लिए हमें एक कंडीशन साथ में मिलेगी। क्वेश्चन के अंदर क्या मिल सकता है कि पैरेलल लाइन इस पॉइंट से पास होती है, तो आप इस पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। तो इस तरीके की कंडीशन हमें साथ में मिलेगी। तो अब हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ग्राफिकली और बता देता हूं कि इसमें ये जो कांस्टेंट आता है वो चेंज किस तरीके से आता है। आप देखें कि हमारे पास ये सिस्टम है, ये हमारे पास x x डैश, ये हमारे पास y y डैश, ये ओरिजिन। अब हम ये लाइन ले रहे हैं। ठीक है, ये मान लो कौन सी लाइन है, L1। ए एक्स वाई इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी वन। इसको हमने क्या ले लिया, y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी वन। तो हमें पता है ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या होती है, C1, y इंटरसेप्ट होता है। अब पैरेलल लाइन लेंगे तो ये देखो, ये इसके पैरेलल होगी लाइन। अब इसका एंगल कितना था, थीटा, तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा। चेंज क्या आया, A कहाँ पे चला गया, B पे। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, C2 ले लेते हैं, या फिर इसको क्या ले लेते हैं, लैम्डा ले लेते हैं। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्व टू एम एक्स प्लस लैम्डा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे पास ये जो लाइन है ये हमारे पास y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी वन ले लिया हमने, जबकि हम क्या रखते हैं, y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी, तो c रख लेंगे। और ये डिस्टेंस हमारे पास है y इंटरसेप्ट की, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, c। अब इसके पैरेलल लाइन हमने ले ली तो यहाँ पे चेंज क्या आया, जो c था वो अब हमारे पास क्या हो गया, OB हो गया। उसकी लेंथ हमने क्या ले ली, लैम्डा। तो हमारे पास लाइन क्या बन जाएगी, स्लोप तो सेम रहेगा। तो y इज इक्व टू एम एक्स प्लस लैम्डा। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कांस्टेंट को क्या करते हैं, बदलते हैं। c को किससे बदलते हैं, लैम्डा से। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि पैरेलल लाइन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन of a line which is parallel to line 3x minus 4y plus 2 is equals to 0 and passes to point P 1,2। हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक लाइन फाइंड करनी है जो पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है, और किससे पास होती है, पॉइंट 1,-2 से पास होती है। तो सिंस लाइन हमारे पास क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्व टू 0, ये लाइन फर्स्ट हो गई। ठीक है, एंड हमारा पॉइंट जो हमें गिवन है वो कितना है, 1,-2। सबसे पहले लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट, जो फर्स्ट लाइन है उसके पैरेलल लाइन। तो मैंने क्या बताया, जो कांस्टेंट है c उसको हमें चेंज करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख लिया, लैम्डा। अब ये जो लाइन सेकंड है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, P पॉइंट से। किसी भी पॉइंट से पास होने का मतलब है कि ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज हम यहां पे क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो सिंस लाइन सेकंड passes to point 1, -2। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना हो गया, 3 + 8 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे लैम्डा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू किसकी आ गई, लैम्डा की। कितनी वैल्यू आई, -11। अब ये जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन सेकंड में पुटअप कर देंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है, पैरेलल लाइन जो हमें चाहिए, उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 3x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये वो लाइन होगी जो गिवन लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, और साथ में पॉइंट 1, -2 से पास होगी। तो इस तरीके से हम पैरेलल लाइन फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लाइन लेंगे परपेंडिकुलर। एक लाइन है जनरल लाइन, उसके परपेंडिकुलर लाइन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास जो लाइन है वो जनरल फॉर्म में है। कौन सी लाइन है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन है। अब हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन लेनी है। तो सबसे पहले इसका जो स्लोप है वो हमारे पास कितना है, -a/b। ठीक है, जनरल लाइन का स्लोप हमारे पास कितना है, -a/b। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन लेनी है। तो लेट लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, जो फर्स्ट लाइन है उसके हम परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे, लाइन। तो उसको हमने क्या ले लिया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। क्या ले लिया हमने यहाँ पे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी ये हमारे पास इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ पे आप देखें, हमने यहाँ पे m ले लिया, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, m1। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, c1। तो ये दोनों लाइन अब क्या हो गई, हमारे पास परपेंडिकुलर हो गई। तो इसको हम देते थे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, सिंस फर्स्ट एंड लाइन सेकंड आर परपेंडिकुलर। दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। हमने क्या डिस्कस किया हुआ है कि दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, -1 के। तो यहां पे हम देखें कि m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहां पे m1 यानी फर्स्ट लाइन का स्लोप, तो यहां पे कितना हो गया, सेकेंड लाइन का स्लोप m2, हमारे पास कितना हो गया, m1 -1। तो हमें स्लोप किसका चाहिए, m1 का। तो यहां पे देखो -1/m, तो m1 इज इक्वल टू माइनस, अब m की वैल्यू हम क्या पुटअप कर लेंगे, -a/b। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास जो m1 आ गया वो आ गया b/a, क्योंकि b ऊपर चला जाएगा। तो m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, b/a। अब ये स्लोप हम इस लाइन सेकंड में पुटअप कर देंगे। तो आप देखें, देयरफॉर बाय इक्वेशन सेकंड y इज इक्वल टू क्या पुटअप करेंगे, b/a x प्लस c1। ये हमने इसमें क्या कर दिया, पुटअप कर दिया, किसको, स्लोप को। अब हम एलसीएम ले लेंगे इसमें। तो हमारा एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ay इज इक्वल टू bx प्लस ac1। ठीक है, हो गया। अब हम इसको कौन सी साइड में, या तो हम किधर लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 0 इज इक्वल टू bx माइनस ay प्लस ac1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे bx माइनस ay और प्लस
AC1 को हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लैम्डा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लाइन आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी किसके, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, BX माइनस AY प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमें क्या क्या चेंज करने हैं उसको हमें ध्यान रखना है कि यहां पे देखो y का कोफिशिएंट है ना, कौन, b, वो किसके साथ आएगा, x के साथ, यानी a की वैल्यू हो जाएगी। और जो x का कोफिशिएंट है वो किसके साथ आ जाएगा, y के साथ। और जो ये साइन है प्लस का, ये क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर किसी लाइन में यहाँ पे माइनस है तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या करना है, कोफिशिएंट्स क्या करने हैं, इंटरचेंज करने हैं x और y के, ठीक है, और साइन को बदलना है यहाँ पे। और कांस्टेंट तो चेंज होगा ही, c की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो सिंपल से वे में ये हमारे पास प्रोसेस था कि किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब हमें डायरेक्ट लाइन फाइंड करनी है, तो y का कोफिशिएंट b x के साथ आएगा और x का कोफिशिएंट y के साथ आएगा और c क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन फाइंड कर लेंगे परपेंडिकुलर लाइन की। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस में इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमने क्वेश्चन लिया, फाइंड द इक्वेशन of a line which is perpendicular to line 2x plus 3y plus 5 is equals to 0 and passes to point, हम एक पॉइंट ले रहे हैं 1, -1, इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लेनी है और जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो अब आप देखें, जो हमारे पास लाइन गिवन है वो हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, 1, -1। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन of line which perpendicular to line first। मैंने क्या प्रोसेस बताया आपको, हमारे पास क्या हो गया, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यही हमारे पास होती है परपेंडिकुलर लाइन। तो यहां पे देखें b की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हो गया 3x। अब a की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहां पे कितना हो गया, 2y, और यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब ये जो लाइन है, सिंस लाइन सेकंड पासेज टू पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1, -1 से पास हो रही है। जब ये 1, -1 से क्या होगी, यहां पे पास होगी, तो x की वैल्यू हम क्या पुटअप कर देंगे, 1, और y की वैल्यू क्या पुटअप कर देंगे, -1। तो यहां पे देखो 3x को क्या लिखेंगे, 3 × 1, 2 × -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो गया 3 + 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो गया लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई यहाँ पे। अब ये लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो लाइन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3x माइनस 2y और -5 इज इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर होगी। और कौन से पॉइंट से पास होगी, P से, 1, -1 से पास होगी। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर लाइन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट भी याद करके किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये तो प्रोसेस हो गया। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेते हैं यहीं पे, कि हम एक लाइन लेते हैं, वो भी जनरल लाइन, ठीक है, और हमें
इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की। तो देखिए कैसे, इस फैक्ट को कैसे लेंगे, ये हमारे पास क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसका जो स्लोप है वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी, ये हमने डिस्कस कर लिया। एंड स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट। अब आपको पता है m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया है कि उस लाइन का जो स्लोप है m1 वो हमारे पास क्या हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया है ना। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का जो हमारा स्लोप है वो है -a अपॉन बी, और इसके परपेंडिकुलर लाइन का हमें स्लोप चाहिए, तो वो स्लोप हम क्या लेंगे यहां पे, वो लेंगे b अपॉन ए। अब मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूं कि डायरेक्ट हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो हमारे पास जनरल लाइन का स्लोप ax प्लस बी वाई प्लस सी जो लाइन है जनरल लाइन, उसका स्लोप माइनस ए अपॉन बी है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप b अपॉन ए होगा। यानी किस तरीके से इस लाइन के स्लोप का रेसिप्रोकल और नेगेटिव, देखो रेसिप्रोकल करेंगे तो b ऊपर चला जाएगा और a अपॉन में आ जाएगा, और इसका नेगेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सीधे याद रखें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन का जो हमारा स्लोप है वो होता है b अपॉन ए। ठीक है, अब ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है, कौन से पॉइंट से, x1 एंड y1 से। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, x1 और y1, और इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन जो x1 y1 से पास हो रही है उसकी इक्वेशन चाहिए हमें। तो देखो इस लाइन का हमें स्लोप भी मिल गया और ये जिस पॉइंट से पास हो रही है वो भी मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखनी है, बस क्या लिखनी है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन L2, यानी L2 लाइन है उसकी इक्वेशन। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1, स्लोप क्या हो गया यहां पे m और x माइनस x1, यही फॉर्म होती है ना। तो यहां पे पॉइंट हमारे पास वही x1 y1 है, तो y माइनस y1 b अपॉन a और x माइनस x1। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट ही इस फॉर्मूले से परपेंडिकुलर लाइन फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू b अपॉन ए x माइनस x1। तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी किसके, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या होगी, और कौन से पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 से। तो हम सीधे ही इसमें क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू b अपॉन ए x माइनस x1 से। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं के यहीं। ये क्वेश्चन समझ लें हम कि हमारे पास लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है 1,2। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन L2 परपेंडिकुलर टू लाइन L1, यानी ये जो हमारे पास L1 लाइन है इसके परपेंडिकुलर लाइन L2 हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है y माइनस y1 b अपॉन ए x माइनस x1, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है। अब वैल्यूज देखें, आपको x और y की जगह कुछ नहीं पुटअप करना है क्योंकि इसमें तो इक्वेशन आती है। तो y माइनस y1 कहाँ मिलेगा, पॉइंट में, तो ये x1 है और ये y1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 3, a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2, और x माइनस x1 का मतलब 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2y माइनस 4 3x माइनस 3। अब हम उसको इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 3x माइनस के 2y प्लस के 4 माइनस 3।
तो हमारे पास क्या हो गया, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 3x माइनस 2y प्लस 1, ठीक है। तो देयरफॉर L2 जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन है, वो गई 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्व टू 0। तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर लाइन क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर। कौन से फॉर्मूले से, इस डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ही तरीके की लाइन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें कि हमें टू लाइन्स जब गिवन होंगी, ठीक है, तो कई बार लैम्डा की और के की वैल्यूज हमसे पूछी जाती हैं। कैसे पूछी जाती हैं, देखो, इफ लाइन 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्व टू 0 एंड 2x प्लस k y प्लस 2 is equals to 0 are parallel to each other, then find value of k। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे देखो, ये लाइन L1 है, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन क्या है L2, ये हमारे पास कितनी है 2x प्लस के वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। L1 और L2 क्या है, सिंस L1 पैरेलल टू L2, तो देयरफॉर दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा ना। तो जब स्लोप सेम होगा तो पहली लाइन का स्लोप माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस 2 अपॉन 3। सेकेंड लाइन का स्लोप भी जनरल फॉर्म में माइनस ए अपॉन बी, माइनस 2 अपॉन के। तो यहां से आप देखेंगे कि ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो गया 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन के। रेसिप्रोकल कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो k इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसी प्रोसेस से हम अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्या कि अगर हमें ये कहा जा रहा होता कि ये लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन गया कि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। तो ये देखो, सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, दोनों लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर हो गई। तो देयरफॉर हमें पता है M1 M2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो M1 वही माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस 2 अपॉन 3, इसमें माइनस 2 अपॉन के इज इक्वल टू माइनस 1, तो हमारे पास कितना हो गया 4 अपॉन 3 के इज इक्वल टू माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका, तो कितना आएगा 4 इज इक्वल टू माइनस 3 के, तो हमारे पास k इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो आपको यूज करना है M1 M2 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो उससे हम लैम्डा के जो भी वैल्यू पूछेगा वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और जब पैरेलल होंगी तो M1 इज इक्वल टू M2 यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम जनरल लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में उसको क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके।